Hello students, welcome to early update. So today's video is specifically tailored for those of you preparing for your BCom semester 6 exams, and I will be guiding you on what topics you need to cover for your exams. So students, हमने बहुत कोशिश की है कि हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्पेसिफिकली कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज़ कि आपको उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। न्यूमेरिकल अगर है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि अगर आप हमारा जो है बीकॉम का पैकेज लेते हैं आप, तो वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ऐसे आप मार्केट से अब टेक्स्ट बुक लोगे तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा और वहाँ से हर एक चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हमारा जो पोर्टल है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के नोट सेशन तो मिलेंगे ही, और न्यू जो है अपडेटेड आपको न्यू नोट्स मिलेंगे जो कि 2024 में आपके अपडेटेड बनाए गए हैं। न्यू नोट्स हैं, न्यू सेशन है। उसके साथ साथ हमने जो है ई नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं आपको। एंड आपको जो है एग्जाम में जो मोस्ट आईएमपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे वीडियो सेशंस हैं उसकी पीपीटीज भी हैं, यानी कि अगर आपको एग्जाम में, जैसे कि आज आपकी एग्जाम है, तो 1-2 आवर पहले आप जो है उसको रिवाइज कर सकते हो। वहां से आपका जो है सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाएंगी उन पीपीटीज के थ्रू आपकी। ठीक है, तो हमने हर एक चीज आपको प्रोवाइड की है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर सेशन। और इसमें हम जो है आपका वो सारी चीज़ें देखते हैं कि जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो है कवर करनी है सिलेबस वाइज। ठीक है, लेट्स बिगिन। 1 सेकेंड। ओके, सेम 3 में सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। जो पहला यूनिट है 1 सेकेंड। पहला जो यूनिट है, ठीक है, वहां पे आपको जो इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले तो जो टैक्स आया, इनकम टैक्स एक्ट, तो वो कहाँ से कैसे हुआ, कैसे आया है, कौन पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वहां से लेके यानी आपकी पूरी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इसमें पूरी कवर है। यानी कि ये सबसे पहले आया था ब्रिटिश रूल्स, जो ब्रिटिश रूलर है उन्होंने 1860 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद कौन कौन सी एक्ट आई है, फाइनली ये कब एक्ट आई है। ठीक है, तो वो सारा इंट्रो पूरा कवर किया गया है इसमें आपका। देन इनकम टैक्स लॉ जो है उसमें जो है इंडिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। देन इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजंस। देन ये सारे जो कॉन्सेप्ट है लाइक इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम असेसमेंट, ये विद आपका जो है सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको सेक्शन भी याद करने होंगे। देन टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है और उसके डिफरेंस वे में भी आपको दिया गया है जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद रहे एग्जाम में। देन बेसिक्स ऑफ चार्ज, किस तरह से मतलब जब टैक्सेशन के लिए किस तरह से चार्ज होता है, टोटल इनकम कैसे जो है कैलकुलेट होती है, उसका स्कोप क्या है। देन रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में। फिर यहाँ पे इनकम जो कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती, वो सारी की सारी मैंने आपको लिस्ट पूरी प्रोवाइड की गई है, उसके बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। देन 80C टू 80U जो डिडक्शंस हैं उसकी लिमिट, और जो है कहाँ कहाँ पे मतलब वो जो है जो डिडक्शंस हैं, ठीक है, उसका क्राइटेरिया, एवरीथिंग मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि जो है डिडक्शंस किस पे लगते हैं, उसकी लिमिट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, 80C से लेके 80U, ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी। देन अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो वहां पे इनकम के जो 5 हेड्स है ना, वो मैंने विद सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन में दिया है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें तो प्रोवाइड की हैं। एंड लास्ट में आपको जो है एक इसका ओवरव्यू मिल जाए आपको, तो उसको टेबल फॉर्म में भी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है,
तो वो शॉर्टली आप पूरा का पूरा जो है आप जो चीज़ हैं वो फिर से रिवाइज कर पाओगे। देन यूनिट 3, तो यूनिट 3 में जो है डीम्ड इनकम, फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या होता है, सेट ऑफ एंड जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसको भी मैंने आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन सी जो है लॉस है उसको किसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो और किसके अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, उसका पीरियड क्या है, एडिशनल कंडीशंस क्या है, वो सभी चीजें मैंने दी है। बहुत अच्छी तरह से आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन टैक्स अथॉरिटीज, उनके बारे में कौन कौन सी टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, इनका काम क्या है। देन असेसमेंट प्रोसीजर विद सेक्शन मैंने प्रोवाइड किया है आपको। देन जो फोर्थ यूनिट जो है उसमें आपको टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है पूरा प्रोसीजर दिया गया है आपको। और यहाँ पे अगेन मैंने आपके डिडक्शंस भी डिस्कस किए हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर जो है आपको बताया है शॉर्ट में, जो कि आपको मतलब कि यहाँ से ही आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से कवरेज हो जाएगा। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इसमें भी बहुत अच्छी तरह से आपको सारी चीजें बताई गई हैं। आपको पर अब पूरा मतलब शॉर्ट में पता होना चाहिए मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, देन मार्केटिंग मिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर उसका इंपॉर्टेंस, उसमें कौन से फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दो टॉपिक कि फैक्टर्स जिससे कंज्यूमर बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं, बाइंग डिसीजन प्रोसेस में स्टेजेस क्या हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, उसमें स्टेजेस कैसे, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसमें कौन से स्टेजेस होते हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, प्राइसिंग किस तरह से प्रोडक्ट की होती है और मेथड्स कौन कौन सी होती है प्राइसिंग की, देन डिस्काउंट रिबेट क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, तो इसमें जो है आपको प्रमोशन मिक्स, मेथड्स ऑफ प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल सेलिंग, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिटेलर, होलसेलर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। देन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आई थिंक इसमें तो मोस्टली जो है वही जनरल इंफॉर्मेशन होती है। आपको पता तो होगा ही कि डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स और कॉन्सेप्ट क्या होती हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इंडियन इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके बारे में कि कौन सा प्लान किस लिए था, देन उसके अचीवमेंट और फेलर। देन आपको पता है कि जो प्लानिंग है, हमारे जो प्लानिंग कमीशन, उसको नीति आयोग ने रिप्लेस किया, तो नीति आयोग कब आया, उसके जो है अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन यूनिट 2, इसमें इंडियन एग्रीकल्चर, उसके फीचर्स, प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, टाइप्स, और इंडिया में कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हुए हैं, तो ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बताई हुई है। तो वो सारी चीजें आपको करनी होंगी कि इंडिया में जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से गवर्नमेंट लेके आई है, तो वो चीजें जैसे कि आप देखोगे मनरेगा जो होता है, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये सारी योजनाएं कब आई हैं, क्यों आई हैं, इनका ऑब्जेक्टिव्स, इम्पैक्ट, सब चीजें बताई गई हैं। देन यूनिट 3 में आपको जो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो लार्ज हो, स्मॉल या कॉटेज, वो सारी चीजें बतानी है। फिर एमएसएमई क्या है, मुद्रा स्कीम क्या है, 5 ईयर प्लान्स के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा हुआ, फिर मेक इन इंडिया कैंपेन, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के सोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फिर यूनिट 4 में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का, एनर्जी सेक्टर, सोर्सेस, एनर्जी क्राइसिस, मेजरमेंट, किस तरह से इसे जो है टैकल कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर जो पॉपुलेशन पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं कि कौन कौन से पॉपुलेशन पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो जो है हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई है 2000 की,
तो उसका पूरा ओवरव्यू, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, एवरीथिंग डिटेल में है आपको, और कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए गए हैं इंडिया में, ठीक है, कब लाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि 1952 में आया था, देन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फिर वो 1997 में आया था, फिर जननी सुरक्षा योजना जो 2005 में आई थी, देन मिशन परिवार विकास, तो वो भी 2016 में आया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, तो वो क्यों आया है, किस लिए आया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये सारी योजनाएं हैं, कब आए, क्यों आए, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। देन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी बहुत अच्छा है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें कवर करनी होंगी, लाइक स्टैटिस्टिकल सिस्टम इंडिया में क्या है, फिर मशीनरी क्या है इसकी, फिर ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस क्या हैं, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स क्या हैं, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स क्या है, देन पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इनके बारे में क्लियरली आपको बताया हुआ है। टाइम सीरीज पढ़ना होगा आपको, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स, उसका पर्पस, इंपॉर्टेंस, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन मेजरमेंट, और फोर्थ यूनिट में आपको जो है इंडेक्स नंबर, उसके यूजेस, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, फिर जो है जो प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर, फिर इंडेक्स नंबर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके मेथड्स क्या हैं, ट्रस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर बिजनेस फॉरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ उसके मेथड्स, तो ये सारी चीजें आपको स्टैटिस्टिक्स में कवर करनी होगी। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्लानिंग, फिर ठीक है, एक्सपोर्ट प्लानिंग क्या होती है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, 1 सेकेंड, ओके, फिर एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है क्या होता है, देन जो है एक्सपोर्ट का जो भी टर्म्स या मेथड्स होते हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, चाहे वो प्री शिपमेंट हो या पोस्ट शिपमेंट, वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर एक्सपोर्ट टाइप्स ऑफ रिस्क, कार्गो इंश्योरेंस, इसका प्रोसीजर, इनको टर्म्स, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। देन आपको इसमें जो है थर्ड यूनिट में सेंट्रल एक्साइज और कस्टम क्लियरेंस रेगुलेशंस, उसके प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, फिर इंडिया में जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, स्टार ट्रेडिंग, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेज है, वो सारी चीजें पढ़ना होगा। देन जो है जो बेनिफिट्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव या प्रोसीजर जो है, वो सारी चीजें, देन इन्हीं के, और एक्सपोर्ट ईओयू, एफटीजेड एंड ईपीजेड यूनिट्स, इनकी पॉलिसीज क्या हैं, और फोर्थ यूनिट में आपको इंडिया का फॉरेन ट्रेड के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं जो चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, देन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स की स्कीम्स, देन डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर क्या है न्यू और सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स का, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे।